कि ये वसीला दुआ के आदाब में से एक अदब है जिसे अंबिया सालिहीन ने इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने अपने बंदों को सिखलाया है। आइए अब ये देखते हैं कि जब ये कौन सा वसीला है, कौन सा अदब है, और कौन सा वसीला है जो हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, और कौन सा वसीला है जो हमारे लिए हराम और ममनू है। यहीं से हमको पता चलता है वसीले की दो शक्लें, दो किस्में हैं, एक जायज़ वसीला और एक नाजायज़ वसीला। मुफ्ती साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक, इंजीनियर अली मिर्जा और वो लोग जो खुद को अहले हदीस मानते हैं, किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके वसीले से दुआ करने को गलत समझते हैं, चाहे वो शख्स कितना ही नेक क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत से साबित ही नहीं है। आप उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस नहीं जानते? जी, वैसे आप जरा खुलकर बताएंगे अपनी वसीले की हदीस के बारे में। एक आदमी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अपनी मसरूफियत की वजह से उनको वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो उस आदमी की मुलाकात हजरत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो हजरत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से कहा कि तुम वजू करो और मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर ये दुआ करो, यानी जिसमें नबी के वसीले से अल्लाह से मांगना बताया गया है, तुम भी वही दुआ करो। देखो इस हदीस में सहाबी किसकी जात का वसीला लेने के लिए कह रहे हैं? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे या नहीं फरमा चुके थे? जाहिर सी बात है पर्दा फरमा चुके थे, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर खिलाफत का जमाना था। सहाबा इकराम अल्लाह से डायरेक्ट तो मांगते ही थे, लेकिन इस हदीस से समझ में आया कि बाज़ मर्तबा वो वसीले के जरिए से भी अल्लाह से दुआ मांगते थे और उसकी तालीम भी देते थे। अगर वसीला लेना शिर्क होता तो क्या सहाबी उन्हें ये बताते? आगे हदीस में ये है कि वसीले से दुआ करने से फायदा ये हुआ कि उनका अटका हुआ काम अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। मुफ्ती साहब, अब आप ये हदीस पढ़कर फंस चुके हैं। मुझे पता था आप वसीले पर उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यही हदीस पेश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हदीस सही नहीं है। आपकी वसीले की हदीस सही क्यों नहीं है, इसका रीजन जुबैर अली ज़ई के स्टूडेंट इंजीनियर अली मिर्जा ने बताया है। ये सुन लीजिए जरा। तो सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। वो पोर्शन है ही ज़ईफ और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। सुना मुफ्ती साहब, तदलीस करने वाले यानी मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ होती है। भाई सबसे पहले आप ये बताओ कि जिनका वीडियो आपने प्ले किया ये आलिम है? इनकी बातों से तो नहीं लगता है। मुफ्ती साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अहले हदीसों का भी यही मानना है। खैर, ये कहते हैं कि इस सनद में अब्दुल्ला इब्न वहब मुदल्लिस हैं और अन से रिवायत बयान कर रहे हैं, यानी तदलीस कर रहे हैं। यही बात है ना? जी बिल्कुल, हदीस के ज़ईफ होने का यही रीजन उन्होंने वीडियो में बताया। अच्छा, पहले आप ये तो बताओ, क्या आप जानते भी हो तदलीस क्या होती है? मुदल्लिस रावी क्या होता है? अन से रिवायत करना क्या होता है? आपको पता है? जी पता है, वैसे ये लीजिए सुना भी देता हूँ। मुदल्लिस किसको कहते हैं? ऐसे रावी को कहते हैं जो बीच में से एक रावी छोड़ के किसी ऐसे से रिवायत लेता है जिससे वो मिला है लेकिन रिवायत नहीं की है, या रिवायत ली है तो ये रिवायत ली भी नहीं है डायरेक्टली, तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? मुदल्लिस। तो ऐसा रावी, उसकी ऐसी रिवायत जो अन से हो, ये मुनक़ते मानी जाती है, बीच में एक गायब है कोई, तो ऐसी रिवायत दलील बनती है? नहीं बनती है, नहीं बनती है। माफ करना, लेकिन ये तदलीस की एक्सप्लेनेशन अधूरी है और सिर्फ गैर मुकल्लिदीन के मतलब की है। अगर वो तदलीस को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देते तो वसीले की इस हदीस पर उठाया हुआ एतराज़ खत्म हो जाता। लेकिन खैर, इसको किसी और मौके पर बताऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि किन कंडीशंस में मुदल्लिस की रिवायत सही, रिलायबल और मोतबर मानी जाएगी, या आप बता सकते हैं? जी मुफ्ती साहब, हदीस कब सही होगी ये भी बताया है अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने, सुनिए। लेकिन मोतबर रावी अगर मुदल्लिस हो तो जब तक कि वो हद्दथना, समिअतु, अखबरना, अखबरनी, हद्दथनी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करे, क़ाल अली इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल न करे, वो हदीस नहीं ली जाती है, वो मुनक़ते है। मतलब उसकी सनद टूटी हुई है, बीच में कौन है मोतबर है कि नहीं रावी मालूम नहीं पड़ रहा हमको, इसलिए हम नहीं ले सकते जब तक कि सब मोतबर साबित ना हो, नहीं लेंगे। देखिए, एक बार फिर सुनिए और ध्यान दीजिए कि फ़िरक़ा अहले हदीस मान रहा है कि अगर मुदल्लिस रावी अखबरनी से हदीस बयान करे तो उसकी हदीस सही मानी जाएगी। आप अखबरनी पर ध्यान दीजिए। किस पर? अखबरनी वर्ड पर ध्यान दीजिए। लेकिन मोतबर रावी अगर मुदल्लिस हो तो जब तक कि वो हद्दथना, समिअतु, अखबरना, अखबरनी, हद्दथनी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करे, क़ाल अली इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल न करे, वो हदीस नहीं ली जाती है, वो मुनक़ते है। अली मिर्जा और अबू ज़ैद ज़मीर और फ़िरक़ा अहले हदीस के उसूल को सुनकर ये समझ में आया कि हमारी वसीले वाली हदीस में अगर अब्दुल्ला इब्न वहब अन के बदले अखबरनी कहकर रिवायत बयान करें तो वसीले की वो हदीस सही हो जाएगी, काबिल अमल हो जाएगी। यही बात है ना? जी हाँ मुफ्ती साहब। अखबरनी से हदीस सही हो जाएगी तो चलो लिख कर दो यही बात। मुफ्ती साहब, अब लिख कर देने की क्या जरूरत है? देखिए, आप ये कह रहे हैं ना कि फ़िरक़ा अहले हदीस इस उसूल को मानता है या नहीं। मैं आपको बता दूं, वो लोग सिर्फ इस उसूल को बयान नहीं करते बल्कि इस्तेमाल भी करते हैं, यानी अखबरनी आ जाए, हदसनी आ जाए तो ज़ईफ रिवायत सही हो जाती है। मैं उन्हीं के आलिम को ये उसूल इस्तेमाल करते हुए वीडियो पे दिखा भी सकता हूँ। देखिए, इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी, बैहक़ी, इन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ उनकी तहदीस की सराहत हो गई है, हदसनी करके बयान करते हैं, और जब हदसनी करके बयान करते हैं तो मुदल्लिस का अना कबूल नहीं होता। हदसनी करके अगर बयान कर रहे हैं तो उसकी बात ली जाएगी। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जब ये कह रहे हैं कि इनसे तहदीस की सराहत है तो फिर इस हदीस के ऊपर कलाम कैसे किया जा सकता है? ये तो बहुत मशहूर जाना माना उसूल है कि जब रावी अखबरनी का इस्तेमाल कर दे तो उस हदीस के ऊपर एतराज खत्म हो जाता है, हदीस ठीक हो जाती है। अब इसको लिख के देने की क्या जरूरत है? वसीले का इनकार करने वाले लोग खुद इस उसूल को मानते हैं, बयान और इस्तेमाल भी करते हैं, जैसा मैंने पीछे वीडियोस में आपको दिखाया।
चलिए ठीक है, फिक़्ह अहले हदीस का वसीले पर उठाए हुए एतराज़ का जवाब सुनिए। ये तबरानी की हदीस पर एतराज़ किया है ना, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप इसको साइड में रखिए, मैं आपको यही हदीस दूसरी किताब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मारिफतुस सहाबा लि अबी नुआइम अल-अस्बहानी है, ये देखिए हदीस, ये वही वसीले वाली हदीस है ना। जी। इसकी सनद में भी अब्दुल्ला इब्न वहाब है, करेक्ट? जी। आगे पढ़ो क्या लिखा है सनद में। हद्दसना इब्न वहाबिन अखबरनी अबू सईदिन। क्यों फंस गए ना, एक बार फिर पढ़िए। हद्दसना इब्न वहाबिन अखबरनी अबू सईदिन। क्या हो गया, सांप सूंघ गया? आ गया ना अखबरनी वसीले की हदीस में। देखो वही वसीले वाली हदीस है, वही अब्दुल्ला इब्न वहाब सही बुखारी के सिक़ा रावी हैं, लेकिन इस दूसरी किताब में वो अन से नहीं बल्कि अखबरनी से वसीले की हदीस को बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिरक़े अहले हदीस के लोग मारिफतुस सहाबा लि अबी नुआइम की अखबरनी वाली हदीस को अगर पढ़ लेते जो हमने अभी पेश की, तो अन वाला तदलीस का एतराज़ कभी ना करते। अब अगर जानबूझकर एतराज़ किया है तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक दे। फिरक़े अहले हदीस के मुंह से निकली गवाही और उन्हीं की शर्त पर मैंने वसीले की हदीस को सही साबित कर दिया। अगर आपको इससे भी ज्यादा मजबूत दलील चाहिए तो ये हदीस एक तीसरी किताब में भी है जिसकी सनद और ज्यादा मजबूत है, वसीले पर सारे ही एतराज खत्म हो जाएंगे। ये लीजिए, ये मशहूर इमाम याकूब इब्न सुफियान अल-फसवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मशीखत याकूब है। इसमें अब्दुल्ला इब्न वहाब की जगह दूसरे रावी अहमद रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये भी सही बुखारी के रावी है। ये अपने वालिद शबीब से यही वसीले वाली हदीस बयान कर रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेट पर वसीले की जो सही हदीस हमने पेश की वो फिरके अहले हदीस के एक भी आदमी ने आज तक नहीं बयान की है। यकीन न आए तो आप खुद यूट्यूब पर चेक करके देख लीजिए। आपको बैक ऑफ द माइंड पता था कि वसीले पर मैं कौन सी हदीस पेश करने वाला हूँ। जी मुफ्ती साहब। हमें भी पता होता है कि फिरके अहले हदीस और बातिल सही हदीस को रिजेक्ट करने और इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने के लिए क्या क्या बहाने बनाता है। इस वीडियो से सारे ही गैर मुकल्लिदीन या तो वीडियो पर आकर तौबा करेंगे या फिर पब्लिक ही इनसे समझेगी, क्योंकि मुसलमान धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करता, स्पेशली जब वो कुरान और हदीस में की जाए। गैर मुकल्लिदीन का हमेशा से ये तरीका रहा है कि वो हमारी उन हदीसों को आमतौर पर बयान नहीं करते हैं अपने ऑडियो और वीडियो में जो बिल्कुल सही होती हैं, जो हमारी असल दलील होती है, उनको नहीं बयान करते। वो उन हदीसों पर एतराज करते हैं जो सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी नहीं होती हैं, ताकि वो लोगों को धोखा दे सकें कि हमारे पास कोई दलील ही नहीं है। आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे कुरान में है, शैतान अल्लाह ताला को मुखातब करते हुए कहता है, ऐ मेरे रब, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून। अब गैर कौम का कोई शख्स ये एतराज करे कि आप अल्लाह ताला को अपना रब शैतान के कहने पर मानते हो और शैतान की बात को दलील बनाना गलत है, तो हम कहेंगे उस शख्स ने धोखा दिया, गलत बात की, क्योंकि हमने शैतान के कहने पर अल्लाह ताला को अपना रब नहीं माना, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में और सारे नबियों ने और उनके सहाबा ने और सलफ़े सालिहीन ने ये बात कही है कि अल्लाह ताला हमारा रब है, इसलिए हम मानते हैं कि अल्लाह ताला हमारा रब है। बिल्कुल यही ट्रिक फिरक़े अहले हदीस ने वसीले के टॉपिक में अपनाई है। ये लोग माइक पर जोर जोर से कहते हैं हक आ जाए तो मान लेते हैं, हक आ जाए तो मान लेते हैं। मैंने वसीले पर सही हदीस उन्हीं के उसूल के मुताबिक साबित कर दी, तो अब चाहिए कि ये अली मिर्जा और अबू ज़ैद ज़मीर साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वगैरह वीडियो पर आकर तौबा करें अगर ये लोग सच्चे हैं तो।